डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल जेमिनी आर्किटेक्चर। आज का टॉपिक है टेक्ला सीरीज। तो आज हम टेक्ला की न्यू सीरीज लॉन्च कर रहे हैं, टेक्ला 2021। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। 3 पॉइंट्स हमने किया था। हाँ, इसमें ये लॉन्ग एक्सटेंशन ऑफ 2 पॉइंट्स। इसमें क्या होता है कि कोई पॉइंट्स जो है अगर आपको एक सर्टेन डिस्टेंस पे डालना है तो उसके लिए यहाँ पे जो भी वैल्यू डालेंगे, 100 mm का डाला मैंने, अप्लाई किया। अप्लाई करने के बाद आप कहीं पे भी पिक करेंगे, पिक करने के बाद आप पोजीशन देंगे ना, जिस पोजीशन पे पिक करेंगे वहां से 100 mm की दूरी पे ये प्लेस हो जाएगा पॉइंट। ये देखिए, ये ठीक है। अगर यही आपको पॉइंट जो है यहाँ से इस टॉप कॉर्नर से नीचे की तरफ चाहिए तो इसमें कुछ नहीं करना, -100 डाल देंगे और वो पॉइंट पिक करके लाएंगे, टूल को एक्टिवेट करके, तो ये नीचे की तरफ आ जाएगा। ठीक है। तो इसमें एक ये बेनिफिट है। अच्छा। उसके बाद आपका पैरेलल 2 लाइन है, 2 लाइन अगर बनाने हैं उसके लिए। अच्छा। ये देखिए, This is our website Gemini Architecture. If you want to learn any courses regarding to architecture, interior designing, civil engineer, LED lighting courses, so you can join our courses from here. This is our courses and this is our contact number. If you're interested, so you just directly call on that number. Thank you. अच्छा, 2 पॉइंट बन गया 100 mm के ये पे। कहाँ पे 2 पॉइंट? ये रहा। अच्छा, 600 ये बनाया ना, और ये जो है आपका यहाँ से 100 होगा। जिस ओरिजिन पे पकड़ेंगे वहां से ये डिफर करेगा, वो करेगा, पैरेलल लाइन पॉइंट खींचेगा। ठीक है, पैरेलल पॉइंट हो गया। लाइन ऑन लाइन, ये डिवाइडेड करने के लिए आपको बताई थी ना, जैसे आपको 4 इक्वल स्पेस पे चाहिए अगर, तो ये 4 यहाँ डाला और सपोज दैट आपको ये पॉइंट जो है ग्रिड लाइन ए और बी के बीच में चाहिए, तो ए को पिक किया, बी को पिक किया, पहले पॉइंट डाल दिया। उसके बाद आप देखेंगे ये सेलेक्ट, स्क्रीन थोड़ा आपको वो दिख रहा होगा, मैं डायमेंशन डालूंगा तो दिख जाएगा। ये इक्वल डायमेंशन आएगा। ये पॉइंट को ऑनलाइन बीच में कैसे डालोगे? डिस्टेंस डालोगे, है ना? हाँ, अगर मान लीजिए ये इक्वल पॉइंट चाहिए तो उसके लिए आपको करना होता है। नहीं, जैसे ए और बी में 5 मीटर डिस्टेंस है और 2.5 मीटर पे पॉइंट चाहिए, तो फिर 2.5 मीटर पे चाहिए तो 2.5 मीटर पे चाहिए तो एक तो लाइन से कॉपी कर सकते हैं, दूसरा आपको ये वाला टूल दिखाया था ना आपको, एक्सटेंशन वाला, इसमें इसको लेंगे आप, यहाँ से लेते हैं हम कि आपको ध्यान रहे। इसको पिक किया, 2.5 मीटर पे चाहिए, 2500 लिखा। अच्छा, माइनस, और माइनस यहाँ से पिक करके इसको, जो ए से आपको पीछे की तरफ जाना है ना, ये देखिए ये आ गया। अच्छा, कहाँ आ गया? कहाँ है दिखाना? ये जो नीचे आ गया। ठीक है, ठीक है। अगर माइनस में नहीं डालना चाहते, अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो आप प्लस में भी डालेंगे तो हो जाएगा। इसमें यही है कि आपको इधर से पिक करके यहाँ डालना पड़ेगा। तो आप देखेंगे ये कहाँ गया।
8 point extension 2500. ये ठीक है, एग्जैक्ट डिस्टेंस पे भी आ जाएगा। हाँ ठीक है, ये मूव करने की जरूरत नहीं है। हाँ। तो ये दोनों टूल से यही फायदा है। पैरेलल लाइन हमने देखा, ऑनलाइन में ये होता है कि डिवाइड कर सकते हैं आप इक्वल स्पेसिंग पे, हाँ जो भी आपका डायमेंशन है उसके बीच में। हाँ। और ये हम देखी थी, एक सर्कल बनाता हूँ। सर्कल बनाने के बाद tangent on circle. बोल्ड पॉइंट का तो नहीं आएगा। आपको इसमें स्टील पार्ट्स के थे, ये तो बाय डिफॉल्ट आप करते ही होंगे स्टील ऐड करने के लिए, जो हम बीम ऐड कर रहे हैं, बीम कॉलम ऐड कर रहे हैं। ये एक एडिशनल होता है, इसका शायद यूज़ आपने नहीं किया होगा। ये आपको बेरिंग प्लेट वगैरह जो यूज़ होता है ना, उसके लिए है, ये नहीं है। ये केवल आपको डायरेक्शन देना होता है, और जैसे बीम प्लेस होता है वैसे ये बेरिंग प्लेट भी प्लेस हो जाता है। कैसे बी प्लेट कैसे प्लेस करते हैं आप? वो लोकेशन है ना, वहाँ लोकेशन पे जाके, हाँ। और ये जो टूल है कौन सा क्रिएट टूल है? आइटम, क्रिएट आइटम, अच्छा, क्रिएट आइटम। हाँ, बिटवीन 2 इसमें पॉइंट्स, इसमें इसमें क्या? जाना है, इसमें फर्स्ट पॉइंट पिक करना है, सेकंड पॉइंट पिक करना है जो डिस्टेंस पे है, ये क्रिएट हो जाएगा। अच्छा, और कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट होता है तो उसको हम मैनुअली बना लेते हैं प्लेट और स्टड से। ठीक है सर। ठीक। ये तो बाय डिफ़ॉल्ट शेप एक दे देता है आपको, रेफरेंस वगैरह के लिए हमको डालना होता है। तो अगर एक्चुअल बनाना होता है तो फिर हम क्या करते हैं कि इसको जैसे बीम प्रॉपर्टी से प्लेट बनाया, यहाँ से चेंज कर दिए PL 50, एक प्लेट बना लिया। उसके बाद एक क्रॉस सेक्शन काट के एलिवेशन में चले जाएंगे, और एलिवेशन में जाने के बाद वहाँ पे हम एक स्टड डाल लेंगे। वैसे तो आपको ये इसमें मिल जाएगी, ये जो है मटेरियल लिस्ट जो है उसमें नहीं मिलेगी प्लेट वगैरह? नहीं, प्लेट का प्रोफाइल डालना होता है, वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से होता है ना, प्लेट तो अलग अलग साइज के होते हैं, इसीलिए वो स्पेसिफिक प्रोफाइल का नहीं मिलता है। हाँ, आप जो बनाएंगे और मार्केट में जो अवेलेबल होता है, जो रोल्ड सेक्शन, जो फ्लैट बार जो अवेलेबल होते हैं,
तो जैसे ही आप डालेंगे तो ऑटोमेटिक टेक्ला जो है उसको कन्वर्ट कर देता है वो फ्लैट बार के साइज पे, जिससे वो जो भी फैब्रिकेटर है वो अपना ले सकता है इजली। उसमें ये फायदा होता है। हेलो। हाँ सर, अवेलेबल जैसे हो ये गया? रॉड, हाँ जैसे ये रॉड लगाना है तो ये रॉड लगा दिया। मतलब वही मैं बता रहा था, बेरिंग प्लेट अगर आपको मैनुअली बनाना है, मतलब अगर रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनानी है तो वो हम अलग से जैसे बीम और ये पार्ट्स को लगा के और आप उसका एम्बेड प्लेट बना सकते हैं। ठीक है। ठीक है सर। तो ठीक है, टाइम लगेगा इसमें। हाँ, ये टाइम टेकिंग थोड़ा होता है। इसको हमको भी बनाने लगाने में टाइम लगेगा, अभी तो अपना। हाँ। और जैसे हम स्टील लगाते हैं वैसे ही ये कंक्रीट ऑप्शन भी देता है टेक्ला। ठीक है, जैसे कंक्रीट कॉलम आप लगा सकते हैं, बीम लगा सकते हैं। तो लगा चुका मैं। ठीक है, उसके बाद ये आपको असेंबली का ये ऑप्शन है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा देर में बताता हूँ। ये कनेक्शन करना पड़ेगा इसके लिए, उसके बाद पता चलेगा। प्रोफाइल में बताता हूँ, प्रोफाइल कैटलॉग का ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट होता है। जैसे प्रोफाइल कैटलॉग जैसे ही आप पिक करेंगे ना, तो इसमें ऑप्शन ये होता है कि आप इसमें ऐड भी कर सकते हैं और कुछ मॉडिफाई भी कर सकते हैं। तो जब मॉडिफाई और ऐड करना है तो आपको यहीं से आना पड़ेगा प्रोफाइल और कैटलॉग के अंदर। ठीक है, कैटलॉग के अंदर प्रोफाइल और कैटलॉग दोनों साथ खोलना है? नहीं, ये तो देखिए, मॉडिफाई मॉडलिंग में जाएंगे, प्रोफाइल में जाएंगे। अच्छा, प्रोफाइल में जाने, हाँ, मॉडलिंग में जाएंगे, फिर प्रोफाइल में जाएंगे। फिर ये कैटलॉग को क्लिक करेंगे तो वो मॉडिफाई प्रोफाइल कैटलॉग का ऑप्शन खुल जाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए आपको कोई प्रोफाइल बनानी है, स्पेशल प्रोफाइल बनानी है, जैसे मुझे अगर बनाना है एक रॉड बनाना है जिसका नाम जो है मुझे देना है RD 3/4 डाया। ठीक है, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, जैसे ये है, इसको मैंने कॉपी कर लिया। ठीक है, थोड़ा टाइम लेगा ये। ये देखिए, ऐड प्रोफाइल किया। यहाँ आने के बाद इसका मैं नाम चेंज करूँगा जो आपको बनाना है। जैसे RD मुझे 50 mm का बनाना है, तो RD 50 mm कर दिया। बाहर पिक करेंगे, इसका नाम चेंज हो जाएगा यहाँ पे। चेंज होने के बाद इसको अपडेट करना होता है। अपडेट करके ओके करेंगे। टाइम ले रहा है थोड़ा। मैं तो कह रहा हूँ ये प्लेट वगैरह जब मेरे को टाइम आएगा ना, मैं आपसे पूछ लूंगा उस वक्त एक्स्ट्रा चीजें, क्योंकि ये अभी मेरे को प्लेट वगैरह की जरूरत पड़ेगी नहीं मेरे मॉडलिंग में। पड़ेगी नहीं पड़ेगी? मेरे को तो ऐसा है कि साइड की जो है कनेक्टिंग प्लेट होगी, एंड प्लेट होगी, सेंटर की जॉइंट प्लेट होगी और बेस प्लेट होगी, तीन है, और ऊपर की पर्लिन और उसका कनेक्शन। ये तो स्ट्रक्चर में हो गया, इसकी जरूरत है।
कंक्रीट में जाएगा, कॉलम बीम लगाया, सिर्फ लोडिंग करना है, स्लैब में लोडिंग करना है, विंड लोड करना है और EQ लगाना है, जो मेन चीजें। तो आपको परलीन लगाना बताए? हाँ, पर्लिन लगाना बता दो, बेस प्लेट और ये चीजें बता दो, ये ठीक है। ये बाद में, ये तो बहुत आगे की बात है, प्लेट बना के लगाना वगैरह। जब आदमी बेस ही पूरा सीखेगा तभी तो ये आएगा। मतलब बेस अगर सीख जाए तो ये तो बात की बात है। पर्लिन कैसे लगाना, ये लोडिंग कैसे करना, जेड पर्लिन या फिर आप ISMC लगाते हो वो, या फिर एंगल की पर्लिन लगा दी तो उसका क्या, या पाइप की पर्लिन, पाइप के कनेक्शन कैसे है। ठीक है, उसके लिए थोड़ा सा मॉडलिंग हमें करना पड़ेगा इसका। बिल्कुल कर लेते हो, जल्दी हो जाएगा। 4 कॉलम इधर 6 मीटर पे, 4 इधर 4 इधर, या 3 इधर 3 इधर लगा दो, 6 मीटर डिस्टेंस ले लो, 2-3 ग्रिड लेके उठा के नीचे में कनेक्ट करके एक ट्रस दे देते, खत्म। ठीक है, यहाँ पे लगाया मैंने, लगे यही, एक कॉलम डाल दिया, दूसरा तीसरा चौथा कॉलम डाल दिया। एक ग्रिड का लेवल क्या रहेगा? 0 से 6 पे 4 मीटर रख दो और 2 मीटर के ऊपर ट्रस का रख दो, 6 मीटर हो जाए। 2 ग्रिड, 2 लेवल रहेंगे, एक 4 मीटर और एक 6 मीटर +2। हाँ, पहले 0 से 4 हो गया, फिर 4 से 6 हो गया। ठीक है, ऐसे मेरे पास ये जितने भी 30 मीटर तक की ट्रस है ना, 30 मीटर तक, वो मैनुअल डिजाइन पड़े हैं। अच्छा, हाँ, 6-7-8, 6 से लेके 9, 8, 10, 30 मीटर तक लीन टू रूफ रहे या फिर आपकी ट्रस रहे, सारे डिजाइन पड़े एक्सेल शीट में। तो ये टकला का एक आ जाएगा तो मैं तो उठा के यही फिर करके उसमें ये सेक्शन भर के लोगों को दे देते जाऊंगा, ले जाओ कैड में ड्राइंग आगे ड्रॉ रीड्रॉ करके। या बना के रख लूंगा एक आध इसमें। ठीक है, इसको मैं ग्रिड क्रिएट कर लेता हूँ। आर्मी अभी फाउंडेशन में है, बेस प्लेट लगा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको 1042 लगाना है। सिर्फ बोल्ट के साइज 16 mm, 4-6 जो भी लगाना है। कॉलम साइज चेंज करना है। क्या साइज है कॉलम? ISMB 450 है। तो बहुत ज्यादा हो जाएंगे, सीधा स्पैन 6 मीटर का है ना। बहुत ज्यादा हैवी हो जाएंगे। 300 ठीक है, 450 बहुत हैवी हो जाएंगे। ठीक है सर, 300 कर दिया। देखिए सारे चेंज कर दिए मैंने। इसके बाद आप इसमें आप इसका थिकनेस आप डाल सकते हैं। जैसे मैं 20 mm का बनाया, 560 mm का बना दिया। ठीक है, अच्छा, अंदर में जाके और उसके डिटेल। ये आपको बोला था ना, यहाँ से आपको साइज आप दे सकते हैं। कहाँ से साइज, कहाँ से दे सकते हैं?
विड्थ और हाइट ये दिया हुआ है ना। कहाँ से, मतलब कैसे जाना पड़ेगा? बेस प्लेट मैंने 1042 क्लिक किया, आगे? क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, मैं इसको हटाता हूँ, ठीक है। क्लिक करने के बाद इसका लगाने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है, प्लान में ना लगा के इसका क्रॉस सेक्शन एक काट लेंगे दो यहाँ से, यूजिंग 2 पॉइंट से, ठीक है। अच्छा, कोई दूसरी सिंपल मेथड बताओ, ये सारी मुश्किल लगती है मेरे को। तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं आप। तब क्या करना होगा आपको, जिस लेवल पे आपका कॉलम का बॉटम है ना, उसका प्लान खोलना होगा, ठीक है। अच्छा, कॉलम बॉटम का प्लान खोला। हाँ, जैसे 0 0 लेवल हमने स्टार्ट पॉइंट रखा है, तो 0 0 का मैंने प्लान खोल लिया, ठीक है। प्लान खोलने के बाद मैक्रो को पिक किया 1042। अच्छा, 1042 पिक किया, पिक किया, पार्ट को पिक करेंगे, उसके सेंटर बटन को सेंटर पोजीशन पे जाके हाईलाइट करेंगे, वहाँ पिक कर देंगे। अच्छा। जैसे ही आप पिक करेंगे ये कंपोनेंट लग जाएगा। आपको 3D में दिखाता हूँ, ये लग गया। हाँ, ये तो लग जाता हो तो मालूम है मेरे को, ठीक है। अब इसमें आपको डबल क्लिक करेंगे तो इसका प्रॉपर्टीज खुल जाएगा। अच्छा, अरे हाँ, ये बात है, ये सिंपल है। हाँ, उसके बाद आपको 6 थिकनेस डालेंगे, जो भी साइज है। जैसे मुझे अगर डालना है 500 ब्रेथ डालना है और 400 हाइट डालना है। ये देखिए, ये चेंज हो गया। अब ये जो आपका ये है ब्रीथ जो है बहुत ज़्यादा है, इसको और कम कर लेते हैं, तो 400 कर देते हैं। बोल्ट से 50 mm चाहिए, जो बोल्ट है ना वहां से 50 mm दोनों तरफ। देखिए, एक तो यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हैं, अगर यहाँ से आपको नहीं करना है और एक स्पेसिफिक डायमेंशन से करना है, तो आप जाएंगे बोल्ट के प्रॉपर्टीज में, ठीक है। इसको मिडिल रखेंगे। यहाँ पे जैसे 2 बोल्ट चाहिए दोनों साइड में, तो 2 डाला, ठीक है। बोल्ट की प्रॉपर्टी यहीं पर ही है। हाँ, और यहाँ पे आपको वो माइक्रो के अंदर ही है सारा। आप 50-50 mm का एज डिस्टेंस डाल दिए, ठीक है। और बोल्ट का सेंटर टू सेंटर अगर 200 है तो 200 डाल दिया, ठीक है। ये देखिए, ये चेंज हो गया, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग। अब इसमें आपको बोल्ट का साइज अगर डालना है या होल डालना है, तो ये डिपेंड है आपके ऊपर क्या डालना है। तो जो भी यूज करना है आपको यूज कर सकते हैं। जैसे हम जनरली तो होल ही देते हैं, क्योंकि एंकर तो कोई और लगाता है। तो आप होल डायमीटर यहाँ पे केवल आप डालेंगे, बोल्ट दिखाने के लिए डाल देंगे और होल डायमीटर ऐड कर देंगे। सपोज 50 का है, 70 डाया का है, या मतलब 30 का है। कैसे दोबारा बताना, बोल्ट दिखाने के लिए डालेंगे? हाँ, बोल्ट का प्रॉपर्टी लेंगे आप यहाँ पे, बोल्ट स्टैंडर्ड ले लेंगे, ठीक है। बोल्ट स्टैंडर्ड लेने के बाद आप यहाँ पे टॉलरेंस जो है ना, कोई भी बोल्ट डायमीटर चूज कर लेना है। सपोज मैंने ये 12.7 चूज किया, और आपको 15 डाया का होल करना है, या 32 डाया का होल करना है, तो यहाँ पे मैं 20 लिख दिया, ठीक है। ये अब आप जब इंक्वायर करेंगे होल को, देखेंगे ये डायमीटर चेंज हो गया, 32.7 आ रहा है। तो बोल्ट जो भी आप बोल्ट सिलेक्शन करेंगे ना, उसमें उतना टॉलरेंस आप प्लस कर देंगे, जितना आपको चाहिए वो मिल जाएगा आपको यहाँ पे, ठीक है। कभी भी आपको चेंज करना है तो ये जो ये कोन दिख रहा है ना ग्रीन वाला, इसको सेलेक्ट होना चाहिए। अगर सेलेक्ट करके मॉडिफाई करेंगे तभी होगा, नहीं तो नहीं होगा। अच्छा, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। ये कोन को क्या करना पड़ेगा? सेलेक्ट रख के तब मॉडिफाई करना होगा। कुछ भी इसमें चेंजेस करना है तो सेलेक्ट रख के ही करना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है। जैसे मुझे अभी एज डिस्टेंस 60 mm करना है, मैंने यहाँ 60 डाला। 60 डालने के बाद इसको सेलेक्ट किया और तब मॉडिफाई किया, इंक्रीज हो गया साइज। मैं अभी अंडू करता हूँ, अब मॉडिफाई करूंगा। यहाँ कैसे करते हैं अंडू, कैसे करते हैं? कंट्रोल Z से। अच्छा, ठीक है। अब मैक्रो तो खुला हुआ है लेकिन ये सेलेक्टेड नहीं है, मैं चेंज करूंगा ये चेंज होगा ही नहीं, ठीक है। सेलेक्ट करेंगे
चेंज करेंगे, चेंज होगा। ठीक है सर। ठीक। अब इसका अब एक जगह हमने सेट कर लिया इसको, सारी चीजें। ठीक है, एक जगह सेट करते ही क्या करना है, कुछ नहीं करना है, यहाँ मॉडल पे जाना है और ये चारों कॉलम पे अप्लाई करना है। वो तो ठीक है। तो चारों कॉलम पे अप्लाई करना है तो आपको फिर मैक्रो पिक करने की जरूरत नहीं है। यहाँ कॉपी में जाएंगे, कॉपी टू अनदर ऑब्जेक्ट, जो सिखाया था आपको। हाँ ठीक है। ये पिक करेंगे, जो हमारा मेन प्राइमरी मेंबर है उसको सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद आप दूसरे मेंबर पे पिक करते जाओ। ये देखिए लग गया सब। आपको दोबारा पिक करने की जरूरत नहीं है, लगाने की जरूरत, मतलब मैक्रो से जाके फिर पिक करके और डाटा फिर भरने की जरूरत नहीं है। एक जगह सेट करना है अपना पैरामीटर सारे करेक्ट, और उसके बाद अप्लाई कर देना है। एक जगह सिलेक्ट करके क्या किया फिर? उसके बाद आपको ये कल भी बताया था ना वो, अनदर पॉइंट गया। नहीं अनदर पॉइंट नहीं, ऑब्जेक्ट, अनदर ऑब्जेक्ट। हाँ, इसको पिक करेंगे और जहां पे कनेक्शन लगा हुआ है उसको पहले उस पार्ट को पिक करेंगे। अच्छा ठीक, और जहां जहां कॉपी करना है उस पार्ट को पिक कर दो बस। ठीक है, तो ये कॉपी हो जाएगा। ठीक है सर। ठीक है। उसके बाद ट्रस, आपको ये 4 मीटर पे मेंबर भी डालना है ना। हाँ मेंबर के ट्रस बना लो वहां पे, एक आधी छोटी सी, या 6 मीटर पे बना लो। ए टाइप की बना लो। ये क्या कर रहे हैं? ये मैं देख रहा था कि कुछ फिल्टर है क्या, इसीलिए। हमारा कॉलम का मिला पहुंच ली। चल ठीक है, ठीक। ट्रस
ये था नहीं, ऊपर में ज्वाइन कर लेते, फिर 2 मीटर पे लेके ज्वाइन करके एक छोटी सी बना। अच्छा, ट्रस था इसमें, उठा के हाँ। उसी को ले रखा था। हाँ, इसलिए मैं ढूंढ रहा था उसको। हाँ, तो अच्छा। एक तो ये है कि जो मैक्रो है हाँ, और इसमें आप पैरामीटर सेट कर सकते हैं। ठीक है। बड़ी भारी ट्रस है ये तो। हाँ हाँ। हाँ? इसमें अलग अच्छा, अलग। मेरे ध्यान में आया, इसका मतलब ये इंडियन ऑयल में एक्चुअली कलकत्ता से इन्होंने जो कंसल्टेंसी ली थी, ऐसी भारी ट्रस दी थी, मैंने सारी चेंज की फिर ये। हाँ हाँ। अभी 25 फीट का कैंटिलीवर मैंने डिजाइन किया है ना यहाँ। ये जैसे देखिए, ये अभी चेंज हो गया ना, ये हाँ ऐसे। हाँ। तो अब हर तरह का है, आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है। अगर नहीं है, इससे नहीं लगाना है, तो हाँ, फिर आपको खुद ही बनाना। खुद ही बनाना पड़ेगा। वो अब क्या है, ज्वाइन खुद कर लो बनाने फिर। में यह है कि एक ड्रॉ हो जाता है तो वो कॉपी चलते रहता है। हाँ 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 हाँ। जैसे अब मुझे यहाँ पे अब बनाना है, तो फिर एक यहाँ से डाल हाँ, दिया इसको। ज्वाइन किया, फिर हाँ, सेंटर से ऊपर ले गया 2 मीटर। फिर एक कॉपी कर दिया नीचे आपका। अच्छा, नहीं ऊपर नहीं जाओगे आप, नीचे करोगे, ऊपर जाओगे, नीचे क्यों 4 जाओगे? मीटर पे ये रख लिया। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है। मतलब ठीक यही है। लेवल ले लिया ट्रस के हाँ लिए, टॉप कट बॉटम कट के लिए। हाँ हाँ हाँ। और आपको वर्टिकल मेंबर चाहिए। तो पॉइंट ले लिया सेंटर में, हाँ। पॉइंट लेके। इसमें इसमें ये भी है कि आप यहाँ से सेंटर लाइन भी ऑन कर सकते हैं। यहाँ व्यू का प्रॉपर्टीज मैं ये खोलेंगे, कह रहा डबल। था, जैसे ये 2 मीटर को कट करना है, वो कैसे करोगे आप? जैसे इधर स्टैंड में तो ये ऑटोकैड में तो आप टीआर डाल के ट्रिम करके कर देते हैं, इसमें कैसे है? इसमें कैसे करोगे? क्या करना है 2 मीटर को? ये 4 से 6 मीटर, जैसे ये ट्रस बन गई तो मेरे को ये दोनों काटना है, तो दोनों काटना है, समझा नहीं। जैसे मेरी ट्रस यहाँ बन गई 4 मीटर पे, ठीक है, जी। सेंटर आ गया, तो ये पोर्शन मेरे को काटना है, तो मैं कैसे काटूंगा उसको? कौन पूरा सा पोर्शन? कॉलम। ये पोर्शन हाँ, सिर्फ 2 मीटर काटना है, कॉलम को सिर्फ 2 मीटर काटना है। कहाँ से? टॉप से? हाँ, तो मतलब 6 से लेके 4 से लेके 6 तक। कॉलम क्यों काटेंगे? नहीं, जैसे अगर हम ट्रस बनाएंगे तो ये तो काट देंगे ना, अगर हम यहाँ से ट्रस ऐसी बनाते हैं जी तो जी। वो तो कट जाएगा ना फिर। आपको ये चीज हटाना है। हाँ, सिर्फ 2 मीटर हटा। मतलब ये कॉलम यहाँ रखना है। हाँ, मतलब यहाँ तक। ये कैसे किया आपने? हाँ, तो ये तो मूव कमांड है ना, सीधा। अच्छा, मुंह कर लिया। हाँ, ठीक है या ठीक तो या आप मूव कर लीजिए। है। हाँ ठीक है। हाँ नहीं तो यहाँ का प्रॉपर्टीज खोलें, इसको हाँ इसको ठीक 6,000 को वो 4,000 कर दिया। हाँ, ठीक है, बड़ा आसान है। मैंने ठीक है। किया, भूल भी गया साला। इसमें कुछ नहीं। हाँ हाँ, ठीक है। ठीक है। हम्म, ठीक है ठीक है। इसको अब जो भी है, जैसे अब सारे के चेंज करने हैं, सारे कॉलम के हाइट चेंज करने हैं, हाँ तो यहाँ पे कॉलम सेलेक्ट किया केवल, हाँ इसका अल्ट इंटर से प्रॉपर्टीज खोले, सारे कुछ ऑफ कर दिया, केवल हाँ लेवल चेंज करना है। हाँ। यहाँ पे जाके इसको 4,000 कर दिया, हम्म, ये चेंज हो जाएगा ठीक है एक ही ठीक। बार में सारा। हम्म, अलग अलग करने की जरूरत नहीं है। हाँ ठीक है। हम्म, अब ये है, इसको मैं ला दिया यहाँ पे। हम्म, अब इसी में आपको एंगल्स वगैरह डालना है। मैं ये बता रहा था, व्यू प्रॉपर्टीज आप खोलेंगे। हाँ ठीक है। व्यू हाँ प्रॉपर्टीज खोलने के बाद आप यहाँ पे आप डिस्प्ले में जाएंगे ना। हाँ डिस्प्ले में जाने के बाद क्या है, डिस्प्ले के यानी कि जो आपको देखना है मॉडल पे। ठीक हाँ है।
वो चीज आप ऑन करेंगे, टिक मार्क करेंगे तो वो, और टिक मार्क करके मॉडिफाई करेंगे तो वो चीजें दिखेंगी, जैसे पार्ट हो गया, बोल्ट हो गया, होल्स हो गया, ठीक है। तो जो जो देखना है उसको ऑन कर लिया, बाकी को ऑफ कर दिया, ठीक है। अब एडवांस में जाएंगे तो एडवांस में भी इसने ऑप्शन दे रखा है, पार्ट सेंटर लाइन ऑन कर सकते हैं, पार्ट रेफरेंस लाइन ऑन कर सकते हैं। जैसे अब मुझे सेंटर लाइन की जरूरत है, मैं सेंटर लाइन ऑन कर दिया, रीड्रॉ मारूंगा, ये देखिए पार्ट का सेंटर लाइन दिख रहा होगा, ये दिख रहा है ना, ठीक है। अब मुझे ट्रस डालनी है, वो डालनी है, इसके स्पैन पे 3 इक्वल पॉइंट बना लेता हूँ, जिसके लिए ब्रेस के लिए डालने के लिए, ठीक है। यहाँ से मैंने एक पॉइंट बना दिया, ये फिर नीचे भी 3 पॉइंट ले लिया मैंने। वहाँ मैं जिगजैग टाइप का बना रहा हूँ इसको। अब जो भी आपको लगाना है, अगर एंगल लगाना है तो एंगल सेलेक्ट कर लेंगे, प्रॉपर्टीज में जाएंगे, यहाँ पे आपको जो भी एंगल यूज करना है, जैसे 110 का मैं लगा देता हूँ अभी। 5 लगा लो। जी सर, एंगल लगा लो। हाँ 100 का लगा देता हूँ, लगा लो, सिंगल एंगल। हाँ सिंगल। क्लास भी चेंज कर दिया, अप्लाई कर लिया, ओके कर लिया, पिक करते जाएंगे। अब इसमें भी ऑप्शन है कि जैसे हम वेल्डेड स्ट्रक्चर अगर बनाते हैं तो आपको सीजी पे रखना होता है, तो यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं। फ्रंट चेंज किया और सीजी सपोज दैट इसका 10 mm आ रहा है। सीजी, अच्छा सीजी आप यहाँ पे कंसीडर करके चलते हैं। हाँ, यहाँ पे आप वो वैल्यू डालेंगे तो ये ऑफसेट होता जाएगा। जैसे अभी मैंने 25 mm पे रखा, 25 mm आ जाएगा। ये देखिए रेफरेंस पॉइंट 25 mm पे है। क्या है 25 mm? मैंने सपोज कर लिया कि इसका सीजी लाइन 25 mm पे है। ठीक है, ठीक। तो ड्राइंग पे दिखाने के लिए होता है, अगर ये डाल देंगे तो ये यहीं पे रेफरेंस लाइन ऑन करेंगे ना, तो यहीं पे आएगा। अब मैंने इसको अप्लाई कर लिया, अब इसी को लगाता जाऊंगा। ठीक है, ये हमारी ट्रस लग गई। ठीक है। अब इसी को अगर कॉपी करना है तो ये पूरे ट्रस को कॉपी किया, यदि सेलेक्ट किया, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद फिर वही ऑप्शन कॉपी टू अनदर ऑब्जेक्ट, पिक किया, दूसरे वाले कॉलम को पिक किया, आ गया। कुछ करने की जरूरत नहीं और इधर प्लेस करने की। अब इन दोनों के बीच में मुझे परलीन डालना है, ठीक है। अब 6 मीटर के लेवल पे जाएंगे प्लान में। प्लान में 6 मीटर वो आप व्यू से करोगे, विंडो जाकर? हाँ हाँ हाँ, ठीक है। लेकिन ये वाली ड्राइंग यहाँ कैसे आएगी इसमें, या इधर की ड्राइंग उधर कैसे जाएगी? एक मिनट, इसको मैं इधर की ड्राइंग सर, ये ड्राइंग दूसरे व्यू में चले जाओगे ना। एक मिनट,
हेलो, हाँ सर, कौन से व्यू में ले जाना है आप बताएं आप मुझे। जैसे ये प्लान में लेके आए, यहाँ प्लान पे अपन ने बनाया ना, अभी सेक्शन बनाया ना, जी। वो सेक्शन, ये जो अपना ओरिजिनल सेक्शन है, यहाँ पे अगर इसको लाना रहा तो प्लान में? हाँ, प्लान में इसको वहां इम्प्लीमेंट करना है, प्लान में डालना है। अब तो ये तो सेक्शन हो गया, प्लान में आ जाएगा ये, उस व्यू से इस व्यू में। एक कंट्रोल टाइप करेंगे तो ये मूव होता जाएगा ना, दूसरे प्लान में रहेगा, दिखेगा ना। अच्छा, कंट्रोल टैप करने से? ट्रैप करने से आपको ये अभी 3D देख रहे हैं, दूसरा खोला ये प्लान में आ गया, 6 मीटर के प्लान में आ गया। फिर ये 600, ये आपका क्रॉस सेक्शन जो काटा था हमने वो दिख रहा है। ठीक है, तो अब मैं प्लान में आ गया। प्लान में आने के बाद एक मेंबर डालेंगे यहाँ पे। ठीक है, जैसे इस वे में हमको परलिन लगाना है, तो परलिन ये पहले से एंगल का प्रॉपर्टी अप्लाइड है। ठीक है, मैं इसका नाम चेंज कर देता हूँ। ठीक है, नाम चेंज करने के बाद इसका क्लास भी चेंज कर देता हूँ जिससे दिखे हमें। और यहाँ पे जाएंगे कैटलॉग में। कैटलॉग में जाने के बाद आपको यहाँ पे ये Z प्रोफाइल मिलेगा। Z प्रोफाइल भी है, C प्रोफाइल भी है, आपको जिस टाइप का परलिन लगाना है आप लगा सकते हैं। तो मैं Z परलिन ही लगाता हूँ अभी। यहाँ पे Z आया, सेलेक्ट किया। ठीक है, अप्लाई ओके कर दिया इसको कि अप्लाई रहे, ये देखिए। ठीक है, यहाँ लग गया। अब थोड़ा सा इसमें काम ये करना होता है कि क्रॉस सेक्शन एक काट के इसका पोजीशन सेट करना होता है 1 टाइम। क्रॉस सेक्शन लिया, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, क्रॉस सेक्शन आ गया। अब इसमें केवल इसका पोजीशन हम सेट कर देंगे। अच्छा, ठीक है, ये लग गया। अब क्या है कि अब इसको स्पेसिंग, आपको जो स्पेसिंग पे रखना है आप इसको कॉपी कर दीजिए बस। जैसे मैं अभी 600 पे रखता हूँ, एक कॉपी लिनियर किया 600, एक इधर कॉपी किया, 2 इधर कॉपी कर दिया। ये देखिए लग गया। ठीक है, इसका कनेक्शन डालना है, तो इसके कनेक्शन के लिए भी फिर वही है, यहाँ पे कंट्रोल F करेंगे। यहाँ पे कुछ भी आपको चाहिए, आपको टाइप करना है बस। जैसे मैं परलिन ऐड कर कंट्रोल क्या, कंट्रोल क्या किया आपने? कंट्रोल कौन सा? कंट्रोल F। कंट्रोल F, कंट्रोल F दबाया, फिर आगे कंपोनेंट बॉक्स खुल जाएगा जिसमें आपको सारे कंपोनेंट दिखेंगे। ठीक है, और यहाँ पे आपको टाइप करना है, जो भी कनेक्शन चाहिए वो टाइप कर देना है। जैसे मुझे परलिन चाहिए, परलिन लिखा, इंटर करूँगा, ये देखिए कनेक्शन दिख रहे हैं आपको। अच्छा, अलग अलग टाइप के। जैसे ये लगाना है मुझे अभी, सिंगल वाला, ये पिक किया, फर्स्ट सेकंड, ये आ गया। ठीक है, अब इसमें वही है, इसके पैरामीटर से थोड़ा सेट करना होगा। हाँ, ये कनेक्शन करने पड़ेगा ना, परलिन टू मेन। हाँ, ठीक है, ये 144 में जाएंगे। हाँ, ये इससे भी लग जाएगा और 146 से भी लग जाएगा। ठीक है, ये 146 लगाया मैंने। इसमें सारे ऑप्शन मतलब देता है कि आपको जो जिस टाइप का भी चाहिए कनेक्शन ऑलमोस्ट होता है। अगर नहीं होता है तो हम इसको मैनुअली बना भी लेते हैं, कस्टम कंपोनेंट एक बना लेते हैं जिसको अप्लाई कर देते हैं हर जगह।
ठीक है। से 11 नंबर से भी लगना चाहिए मेरे ख्याल से। जनरल मैं एक ट्रस्ट बनाऊंगा आज, फिर वो आपको भेजूंगा। आपके मेरे पास ये नंबर है, व्हाट्सएप पे भेजो, व्हाट्सएप नंबर ऑल हाई कर देना, तो मैं मेरी ट्रस्ट दूंगा जो मैंने बनाया। जी जी, इससे मेरी कई चीजें क्लियर हो जाएगी, हाँ 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 है ना। जो जी। सारे कनेक्शन वगैरह लगा के लोडिंग में जहां मेरे को दिक्कत आएगी तो मेरे को मालूम पड़ जाएगा, मेरा बड़ा काम आसान हो जाएगा। हाँ ठीक है, आप वो दे देना मुझे, हाँ, उससे आप डेट फाइल भी दे देना इसका, हाँ, ठीक है, हाँ, क्योंकि डेट फाइल भी इंपोर्ट करना है आपको, हाँ, ठीक है। हम्म, इसका भी था और आप कौन सा ढूंढ रहे हैं वैसे? मैं परलिन का ये जो अभी जो कनेक्शन हम देख रहे थे ना, हाँ, वो मिड वाला था, यानी कि 2 परलिन अगर स्प्लिट होता है तो उस कंडीशन के लिए था। एंड प्लेट कनेक्शन दबा दो, एंड प्लेट में आ जाएगा। परलिन का अलग होता है। अच्छा, परलिन का अलग है, उसका नंबर भी मेरे पास होगा। ये मुझे अभी मेरे पास है, बीम टू बीम 146 है। हाँ बीम टू बीम 146 है। हाँ वही होता है। एंड नहीं प्लेट मैं का 1044 है, और जॉइंट प्लेट का 14 है, एंड प्लेट का 1044 है। 144 होगा ना? नहीं, 1044 है। नहीं गलत आप बोल रहे हैं। 144। 1044 ये बेयरिंग प्लेट होता है। हाँ, तो वो ये वाला लगाओ ना, 144 भी है। हाँ 1 144 इंड प्लेट होता है ना, हाँ, तो इंड प्लेट हम परलिन में कहाँ यूज करते हैं? परलिन में दूसरा, मैं परलिन का भी बता रहा हूँ, मैं नंबर बता रहा हूँ आपको, एक मिनट मेरे अच्छा अच्छा। पास। हाँ। तो 186, 188 और 142
कॉलम बीम कनेक्टर। हेलो। हाँ सर, ये तो कॉलम बीम के लिए है। हाँ हाँ, परलीन के लिए कहाँ लिखा है? कॉलम टू राफ्टर 144 हो गया, 135। अच्छा ये ले। आप ये लास्ट का जो राइट क्लिक में लास्ट में जाके दबाओ तो वहां से अगर डालोगे तो आपको लिखा हुआ आ जाएगा कि परलिंक कनेक्शन अगर लिखोगे तो ऊपर वही में लिख सब। रहा, उसमें आपको एंड का कनेक्शन, वो जो मिड जॉइंट का होता है ना, हाँ वो आ रहा है। वो मुझे अभी डिस्प्ले नहीं दिख रहा है अभी। ये आपका सेंटर का हो गया, सेंटर का हो गया। ये सेंटर का है। मैनुअली तो मैं तुरंत कर दूंगा, लेकिन मैं वो मैक्रो आपको ढूंढ के देना चाहता हूँ। अच्छा मैक्रो ठीक। मैनुअली कुछ नहीं करना है, एक क्रॉस सेक्शन काटूंगा, प्लेट डालूंगा, हो जाएगा। आप ड्राइंग की डिटेलिंग करते रहते हो ना, आप तो काम जी करते हो, आप मैनुअली जल्दी बना लोगे। बिल्कुल। हाँ। अभी मैं चेकिंग और मॉडलिंग दोनों करता हूँ। अच्छा, चेकिंग क्या चीज है ये? चेकिंग, ड्राइंग चेकिंग। अच्छा, ये कहाँ से किसकी ड्राइंग चेक करते हैं आप? स्टील की सॉफ्ट ड्राइंग, इरेक्शन ड्राइंग। तो ये कौन सी डिपार्टमेंट की, मतलब कोई भेजता है कंसल्टेंट या? हाँ, ये यूएस डिटेलिंग का करता हूँ। अच्छा इंडियन पहले करता था, लेकिन इंडियन में रेट बहुत कम मिलता था। अच्छा, यूएस डिटेलिंग, वहां से ड्राइंग आपके पास यहाँ आती चेक करने के लिए? जी जी। वेरी गुड। बढ़िया। और इंडियन में क्या था कि वो यार रेट। जैसे अगर मैं डिजाइन करके भेजना चाहता हूँ तो वहाँ कोई कंपनी है जो मेरा काम लेगी? मैं ही कर दूंगा सर, आप बताएं। अच्छा चलो, मैं डिजाइन, मेरा एक डिजाइन मैनुअली और ये काफी ज्यादा क्लियर है, काफी डिजाइन हम लोग करते रहते हैं ना, हाई राइज और ये वो सारा ही। हाई राइज है, स्टील है, मैनुअली ज्यादा करते हैं हम, और फिर सॉफ्टवेयर से काउंटर चेक करते हैं। डिटेलिंग अगर करना है तो मैं कर सकता हूँ, मेरे पास टीम भी है छोटा, अच्छा और सारे के एक्सपीरियंस लगभग 10 साल, 8 साल, 10 साल है। मॉडलर्स है, डिटेलर्स है। अच्छा और This is our website Gemini Architecture. If you want to learn any courses regarding to architectural, interior designing, civil engineer, LED lighting courses, so you can join our courses from here. This is our courses and this is our contact number. If you're interested, so you just directly call on that number. Thank you.